अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वान और आज हमने बनाई है मिक्स वेजिटेबल और बीफ कोफ्ता बिरयानी। बहुत ही लज़ीज़ तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। इतनी लज़ीज़ तैयार होती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आए देखते हैं हमने इसको किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम प्याज, 100 ग्राम सब्ज़ मिर्चें और 25-25 ग्राम अदरक और लहसुन हमने लेना है। 1.5 किलो कीमे के साथ ही हमने इसको पिसवा लेना है। कीमे को हम 2 बार मशीन से निकलवाएंगे, लेकिन ये सब्जियां एक बार ही काफ़ी हैं। कीमा हमारा आ चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ये मसाले थोड़े थोड़े बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ हम 5 चम्मच बेसन शामिल करेंगे। बेसन की जगह आप भुने हुए चने पीस कर भी 5 चम्मच वो भी शामिल कर सकते हैं। हम बेसन शामिल कर रहे हैं। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम 2 अदद अंडे शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहें आप कोफ्ते बना लें। इसी तरह हम अपने सारे कीमे के कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में सबसे पहले 200 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे। इसमें 1 पाव कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये लें, जिसके हल्के हल्के से किनारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें 1 से 1.5 पाव टमाटर शामिल करेंगे। अब तेज़ आंच पर इसको इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर 50% तक नरम हो जाए। टमाटर हमारे 50% तक नरम हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 5-6 चम्मच कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। आधा किलो हमने आलू लिए थे, जिन्हें हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया। अब हम लेंगे 2 चम्मच ज़ीरा, 3 अदद बड़ी इलायची, 8 अदद छोटी इलायची, 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 10 से 12 अदद लौंग, 2 दरमियाने साइज़ के तेज़पात, थोड़ी सी जावित्री हमारे पास और 1/4 चम्मच जायफल, 3 अदद बादियान के फूल। ये मसाला भी शामिल कर देंगे। अब इसको करीब 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे करीब 100 ग्राम या आधा पाव दही। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। आधा किलो हमने मटर लिए थे, जिनको हमने छील लिया है, उसके दाने शामिल करेंगे। 1 से 1.5 पाव गाजर ली थी, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे हम 2.5 से 3 चम्मच या हस्बे जायका नमक, 2 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, पौना चम्मच लहसुन पाउडर, पौना चम्मच अदरक पाउडर। अगर आप फ्रेश पिसा हुआ लेंगे तो आप 1.5 चम्मच शामिल करेंगे, और अगर आप पिसा हुआ लेंगे तो पौना चम्मच। अपने ये मसाले भी सब्जियों में शामिल कर देंगे। इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। करीब 2.5 से 3 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसको दरमियानी आंच पर उबलने के लिए रख देंगे। उबाल हमारा आ चुका है। अब इसमें 1/4 चम्मच केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे।
अब अपने कोफ्ते शामिल कर देंगे। बेफिक्र होके आप इसमें कोफ्ते शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। कोफ्ते शामिल करने के बाद हमने इसको कम से कम भी 2 मिनट तक उबाल लगवाना है। कोफ्ते शामिल करने के बाद 2 मिनट उबाल लगवाने के बाद ये कंडीशन है। इस मौका पर हम इसमें आधा किलो हमने फूल गोभी ली थी, इसको हमने काट लिया और ये शामिल कर देंगे। 1 कप पुदीना और 1 कप सब्ज़ धनिया ये शामिल करेंगे। कुछ सब्जियां देर से गलती हैं और कुछ जल्दी गल जाती हैं, इसी तरतीब से हमने शामिल की हैं। जो देर से गलती हैं वो हमने पहले शामिल की, जो जल्दी गल जाती हैं वो बाद में। आप भी इसी तरतीब से शामिल करें। अगर तमाम सब्जियां हम इकट्ठी शामिल करते तो गोभी और गाजर ज़्यादा गल जाती और चावलों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती। पानी में उबाल हमारा आ चुका है। हमने 1.5 किलो चावल लिए थे, इनको हमने अच्छे तरीके से धोकर भिगो कर रख दिया था। अब ये चावल शामिल करेंगे। अब इसको तेज़ आंच पर पकने देंगे। 1/4 कप पानी लिया है, इसमें 1/4 चम्मच ज़रदा रंग शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे। और ये लीजिए, दम लगाने का टाइम आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत चावल तैयार हो रहे हैं। अब ये ज़रदा रंग शामिल करेंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और चूल्हा बहुत हल्का यानी कि दम वाला कर देंगे। दम हमारा मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह जी, कितने खूबसूरत चावल तैयार हुए हैं। और लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार बीफ कोफ्ता और मिक्स वेजिटेबल बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाएं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।